प्रश्नावली 5 पॉइंट। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तीसरा सवाल तो हमने बता ही दिया था। चौथा सवाल देखिए। इसका कौन सा पद 78 है और ये क्या है 3, 8, 13, 18 सब में 5 5 का अंतर है सारे पदों में। चाहे 13 में से 8 घटाओ चाहे 18 में से 13 घटाओ तो ये क्या है समांतर श्रेणी। यानी एक एपी दी है, पहला पद दिया है, पहला पद कितना है A1 या A, फिर क्या निकालते हैं सर्वांतर D। कैसे निकलता है दूसरे पद में से पहला पद घटा कितना आ गया 5। अब क्या पूछा है कि इस एपी में डेढ़ लगा हुआ है, इसमें आगे जो पद है उनमें 78 आता है या नहीं आता, ये है ना कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78। तो मान लो माना nवां पद 78, अगर nवां पद 78 है तो an कितना हो गया, nवां पद तो an होता है। an का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, an होता है a प्लस an की जगह an का मान, a की जगह a का मान, n माइनस 1 d की जगह d। n का मान निकालने का तरीका मैंने बताया था कि a को इधर ले जाओ, कितना हो गया और ये 5 गुणा करा, इधर क्या करेगा और ये माइनस है किधर आकर प्लस हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया, ये कौन सा पद होगा 16। अतः 78 इस श्रेणी का 16वां पद होगा। याद रखिए इस तरह से आंसर नहीं लिखेंगे तो नंबर पूरे नहीं। अगला सवाल है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला पद देखो, पहले सवाल बता रहा हूं उसका, ये सवाल है पदों की संख्या ज्ञात करनी। क्या है पहला सवाल, बराबर क्लियर और सारा इंक्वायरी काउंटर यही बोलोगे बराबर में वो है, चले जाओ पता करो। सात 13 19 कितना है 200। कह रहा है कि बताओ इस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी बीचों में कुछ पद लिखे हो, उसका आखिरी पद कितना है। अब बताओ कि कुल पद कितने, दिख तो 4 रहे हैं 1 2 3 4। जो बहुत समझदार बच्चे होते हैं वो लिख देते हैं पदों की संख्या बराबर 4, ठीक है। लेकिन वो सवाल जो कह रहा है उसने शुरू के 3 पद लिखे, बीच के नहीं लिखे, डैश डैश लगा, यहाँ भी पद हैं और आखिर का पद कौन सा है। अब कह रहा है कि बताओ भैया ये बीच में जो पद लिखे कुल मिला के कितने पद यहाँ से हैं। तो माना पहले देखो ए कितना है, डी कितना है, क्योंकि पहले ये भी बता दिए उसको। अगर ये भी नहीं बताता तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। नियम है हर किसी में 6 जुड़ रहा है, 7 में 6 जुड़ा, 1 में 6 जुड़ा, 1 में 6 जुड़ा। या तो ऐसा करो लोग खाली समय हमारे पास, उसमें 6 जोड़ा फिर उसमें 6 जोड़ा, जोड़ के आराम से पहुंच गया 205 को, ठीक है। फिर गिन लिए सारे, ठीक है, उसमें लगेगा समय। तो फार्मूले क्या करते हैं, जो समय होता है उसे कम कर देते हैं। अब इसमें मान लो माना पदों की संख्या कितनी है। तो अगर इस श्रेणी में n पद हैं तो आखिरी पद जो है 205 ये कौन सा पद होगा, अंतिम पद है। तो अगर श्रेणी में n पद है तो ये कौन सा पद होगा। अगर किसी श्रेणी में 5 पद हैं तो आखिरी पद कौन सा पद होगा, 5वां।
8 पद है तो आखिरी पद कौन सा पद होगा? n पद है तो आखिरी कौन सा होगा? तो nवां पद कौन सा हो गया? 200। इससे ये वाला सवाल नहीं बन गया? आप लिखेंगे an बराबर an का मान लिखेंगे 7 + n - 1 थोड़ा 7 को जल्दी जाएंगे, ऐसे तो करा था यहाँ पर। अच्छा है, बुरा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग 6 × 18 6 × 18 n का मान कितना आ गया? बता 205 श्रेणी का आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा सवाल मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ, छठा सवाल, सबसे बढ़िया सवाल। कह रहा है क्या, पहली बार इसने क्या का प्रयोग किया? क्या ए बी अल्जेब्रिक प्रोग्रेशन 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है ये बताओ क्यों। ऐसा तो नहीं पड़ोसी से पूछ के लिख दिया कि बताओ है नहीं, तुमने कहा नहीं है, ठीक है। ये भी पूछा उसने क्यों। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करना, पहले तो ए देखो कितना, फिर डी देखो कितना, 8 में से 11 घटाओ कितना आ जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि ये जो कम होते चले जा रहे हैं, क्या कम होते होते इस नियम का पालन करते हुए इस श्रेणी में -150 आएगा या नहीं। तो हम मान लेते हैं अगर आएगा तो उसे nवां पद मान लेते हैं। हर सवाल को करना nवें पद से है। माना -150 श्रेणी का कौन सा पद है? nवां पद। nवां पद क्या कहते हैं? बराबर -150। अब सेम ऐसी कहानी शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कुछ सेट पैटर्न चल रहा है ना। माना nवां पद लिखा और फिर nवें पद का सूत्र लिखा, मान लगाए, उत्तर निकल आया। फिर कितना है? पहले चलो सूत्र लिखो। an का सूत्र क्या होता है? -150 बराबर a कितना है? और d कितना है? ब्रैकेट में लिख दिया। ये आया माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n - 1 कितना आ गया भैया? और ये -3 इधर आकर घट करेगा, इससे ही घट गया। 161/3 + 1 बराबर n। 3 एलसीएम ले लो, तो n का मान कितना आ गया? 164/3। ठीक है, इसे बोलो बदल दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 सही 2/। ठीक है, 4 दिया 12, तो हो रहा है सही है। n का मान हम देख रहे हैं कितना है? 54 सही 2/3। ये पूर्णांक, क्योंकि पदों की संख्या जो होती है, पहली बात तो पूर्णांक भी छोड़ो, पदों की संख्या प्राकृत संख्या होती है। कैसी संख्या? ऐसे तो होता है पहला पद दूसरा पद, ऐसे थोड़ी होगा 2.5 पद बताओ कौन सा है। ये घोड़ा थोड़ी शतरंज का 2.5 चाल चलेगा। ठीक है, इसमें तो पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। पद जो है हमेशा प्राकृत संख्या होती है। तो n का मान क्या है? प्राकृत संख्या तो आया नहीं, तो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे n का मान प्राकृत संख्या नहीं है। n का मान जब प्राकृत संख्या ही नहीं है, इसका मतलब -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं। अगर होता तो कोई ना कोई निकल के आता। ठीक है, अतः -150 एपी का पद नहीं। कभी कभी सवाल को टेढ़ा करके पूछ लेता है। ठीक है, वो कहता है कि बताओ इस श्रेणी का अगर ये मान लो पद होता -149 होता, ये -149 ये छोड़ो, ये श्रेणी कम होती चली जा रही है।
और ये कहता है इसका प्रथम ऋणात्मक पद बताओ। क्या कहता है? प्रथम ऋणात्मक। जैसे कि धनात्मक है ना, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा हो? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं nवां पद होगा प्रथम ऋणात्मक। ये जनरल बता रहा हूँ मैं, सवाल का पार्ट नहीं, सवाल का वहां खत्म, आंसर होता है, लिख दो, जरूरी है। वरना 2-4 बच्चे पीछे जो बैठे हैं ये, इन्हें ये भी नहीं पता लगा कि सवाल खत्म हो गया है। क्यों भाई? हाँ